भैया ने ले गया था, जो पत्थर रखा हुआ है ये उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, परेशानी ज़्यादा होना पड़ा। तो पारस पत्थर अभी भी है नहीं है, वो तो किसी ने अंदर देखा नहीं है। इस किले ने एक बहुत बड़ा अध्याय देखा है राजवंशों का। उस हिसाब से इसका संरक्षण नहीं हुआ है और देखा जाए तो दीवारें पूरी मतलब एक दो दीवारें ही बची है यहाँ पर। होशंग शाह और राजा नरसिंह राय के मध्य लड़ाइयाँ हुई इस किले को लेकर, लेकिन ये लड़ाई में कहीं ना कहीं गोंड राजा नरसिंह राय की हार हुई और होशंग शाह के आधिपत्य में यह किला आ गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। मैं हूँ इस वक्त सतपुड़ा की पहाड़ियों में और उस पहाड़ी के बीच घिरा एक किला जिसे खेड़ला किला के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यह किला जो है जिसने कई राजवंश का पतन और उत्थान अपनी आंखों से देखा है। बैतूल के पास ये किला है, इसके कुछ ही अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। इसका इतिहास बहुत लंबा है, इसमें कई राजवंश ने अपना योगदान दिया या कई राजवंश ने इस किले पर शासन किया। इस किले में प्रवेश करते ही हमें एक महादेव का मंदिर दिखाई देता है। शायद ये बहुत पुरानी मान्यता रखता है, पुराना है ये शायद। हर हर महादेव। इसमें आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा, एक चबूतरा जिसमें भोलेनाथ है, हनुमान जी बैठे हुए हैं। इसकी ऊंचाई इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि जब पुराने टाइम में किले बनाए जाते थे तो उनकी हाइट इसलिए ज़्यादा रखी जाती थी ताकि इसके दो महत्व थे। एक तो प्राकृतिक दृष्टि से यह बहुत सुरक्षित माना जाता था, दूसरा ये कि दुश्मन अगर आ रहा है तो उस पर नज़र रखी जा सके। और इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस किले की वजह से कई राजवंशों में लड़ाइयाँ हुई है, जिसमें कि मालवा और बहमनी राज्य की लड़ाई हम महत्वपूर्ण मानते हैं। दो विशेषताएं मैंने जैसे आपको बताई, लेकिन एक विशेषता यह भी है कि यहाँ से आप पूरा सतपुड़ा की वादियों का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई जानवर देखने को मिलेंगे क्योंकि यह जो क्षेत्र है सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 14वीं सेंचुरी के आसपास राजपूत शासक जेतपाल ने इस किले का निर्माण करवाया था और 14 और 15 सेंचुरी के आसपास इसका इतिहास देखने को मिलता है। इसमें कई राजपूत राजा, गोंड राजा, मालवा के शासक, बहमनी, मुग़ल, कई राजवंशों का यहाँ पर आधिपत्य रहा है। अगर हम देखें तो इस किले की सामरिक महत्व इतना ज़्यादा था कि जब ये गोंड राजाओं के पास ये किला आता है तो एक राजा नरसिंह राय जो कि हुए हैं जिनका आधिपत्य इस किले पर था, लेकिन आगे चलकर होशंग शाह और राजा नरसिंह राय के मध्य लड़ाइयाँ हुई इस किले को लेकर, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यह किला बहुत मायने रखता था। लेकिन ये लड़ाई में कहीं ना कहीं गोंड राजा नरसिंह राय की हार हुई और होशंग शाह के आधिपत्य में यह किला आ गया। कहते हैं कि होशंग शाह और नरसिंह राय के बीच जब ये युद्ध हुआ तो नरसिंह राय को एक संधि करनी पड़ी और उस संधि के तहत ये किला जो है होशंग शाह के आधिपत्य में आ गया। और इसके साथ ही बाद में आगे चलकर हम देखें तो बाद में मुग़लों का भी इस किले पर बहुत आधिपत्य रहा है। सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी यह किला बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि अब इस किले पर हमें बस कुछ दीवारें ही देखने को मिलती है, क्योंकि शायद इतनी ऊंचाई पर संरक्षण इसका हो नहीं पाया या फिर गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस किले को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं ही, लेकिन बहुत ही रोचक एक लोक मान्यता यहाँ पर है कि इस किले का पत्थर कोई घर पे ले जाता है तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो भगवान ही जाने। दूसरा ये कि यहाँ पर एक पास में एक तालाब है और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक पारस पत्थर है और उसके लिए कई लड़ाइयाँ भी हुई है। अभी भी लोकल लोग उसे ढूंढते हैं।
इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी हमें नहीं पता। जिस तरीके से हम लोग सोच के आए थे कि ये किला ऐसा होगा, इसका संरक्षण ऐसा होगा, क्योंकि ये राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसका ज्योग्राफिकल महत्व तो है ही, लेकिन इससे हमारा ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई है। इसमें इस किले ने एक बहुत बड़ा अध्याय देखा है राजवंशों का। उस हिसाब से इसका संरक्षण नहीं हुआ है, और देखा जाए तो दीवारें पूरी, मतलब 1-2 दीवारें ही बची है यहाँ पर, तो शायद प्रशासन ने इस और ध्यान नहीं दिया। जिस ऊंचाई पर यह है तो इसका रखरखाव करना भी शायद मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी ये हमारी ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर थी जिसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी थी। हेलो भूमि, हेलो। कितनी बार आई हो आप इस किले में? मेरा सेकंड टाइम है यहाँ। सेकंड टाइम है। हाँ। दीवारें ऐसी ही थी या फिर कुछ चेंज हुआ, या फिर अभी तो ये इतनी भी दिख रही है। 2 साल बाद अगर यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ तुम्हें ये भी नहीं दिखने को मिला, मतलब किसी को ही नहीं मिलेगा। अभी देख लो, ये बाकी टाइम तो आगे वाली जनरेशन जो अपनी रहेगी उन्हें ये सब नहीं मिलेगा। ये जो आज की मतलब इसकी खूबसूरती है, जैसे कि हमने वीडियो में बताया, पर ये आगे नहीं दिखेगी। बुरा लगता है? हाँ बहुत। अब अपने जो बुजुर्ग है, कहना चाहिए तो जो प्रशासन यहाँ शासन करके गई है, अभी तो अपने को ये भी देखने के लिए मिल रहा है, पर आगे नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग करने आए, ये भी हमारी टीम की मेंबर है, हम लोग जब रिपोर्टिंग करने आए तो बैतूल ज़िले की कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कि शायद आने वाली पीढ़ी को हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरती तो है ही, लेकिन जो हालत हुई है किले की, पूरा खंडर हो चुका है। तो शायद ये वीडियो हमेशा रहे और इस वीडियो के माध्यम से हमारे आने वाली जनरेशन देखे कि कैसा होता था यहाँ पर किला। हमने भी पूरा नहीं देखा, हमने बस दीवारें देखी है। दोस्तों, इस किले के जैसे ही आप नीचे आते हो सीढ़ियाँ उतर के, तो आपको एक तालाब दिखता है। यही वो तालाब है जहाँ पर लोक मान्यता है कि यहाँ पर पारस पत्थर है, और लोग अभी भी इस तालाब में वो पारस पत्थर ढूंढते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो हमें नहीं पता, बट आप देख सकते हैं कि यही वो तालाब है जहाँ पर लोकल लोग उस पारस पत्थर को ढूंढ रहे हैं। अब पारस पत्थर होता है नहीं होता, यहाँ है नहीं है, ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम खेड़ला किला में हैं, और जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर एक भैया है, उनसे कुछ बात करते हैं। भैया, नाम बताइए आपका। मेरा नाम मनोज सूर्यवंशी है, मैं यहीं खेड़ला किला रहता हूँ। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब आपका लोकल मैं ही? पैदाइशी जन्मस्थान। ओके। जैसे हमने किले के बारे में सुना कि यहाँ पर कुछ भी पत्थर वगैरह अगर यहाँ से हम ले जाते हैं तो कुछ बर्बाद इंसान हो जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, ये सत्य है मैडम बात। ये एक भैया ने ले गया था, जो पत्थर रखा हुआ है ये, हाँ। उनने अपने घर ले गया था, हाँ। फिर उनने वापस ला के यहाँ रखा। यानी उनको क्षतिग्रस्त काफ़ी हुई, आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ा, उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, परेशानी ज़्यादा हुआ। मतलब ये बात सच है? ये सत्य है। मतलब आपके देखते देखते आपने ऐसी कितनी घटनाएं देखी? ये घटना देखी मैडम, और एक आम का पेड़ था, यहाँ बहुत पहले भंडारा हुआ था। उसमें आम का पेड़, वो भंडारे की लकड़ी लग रही थी पहले ज़माने में, वो लकड़ी से बनाते थे प्रसादी वरसादी। उसमें आम के पेड़ में एक शिवलिंग निकली थी, उसमें एक मजदूर ने ले गई थी वो शिवलिंग घर अपने लालच के प्रति ले गई थी। उसके बाद में वो उसको यहाँ का नज़ारा दिखा, मतलब वो माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर वो उसने शिवलिंग ला के रखी यहाँ, फिर वो ठीक भी हो गए। तो ठीक भी हो गए। अच्छा, पारस पत्थर के बारे में भी हमने बहुत यहाँ पर लोक मान्यता सुनी है कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो लोकल से हैं, तो यहाँ पर जो तालाब है क्या वहाँ पर पारस पत्थर है? वहाँ पे पारस पत्थर मैडम नहीं है, क्योंकि वहाँ हमने जेसीबी से पूरी मिट्टी निकाली, अपने खेतों में मिट्टी डाली और उसमें हमने पूरी मिट्टी निकाल ली मैडम, उसमें नहीं निकला पारस पत्थर। या हमने पूरे खेतों में मिट्टी डाली, पूरा तालाब हमारे घर के पीछे ही है तालाब, हमने ट्रैक्टर ट्राली से पूरा उसका मिट्टी निकाल के अपने खेतों में डाली, नहीं निकला पारस। मतलब ये लोक मान्यता गलत है, कोई पारस पत्थर नहीं है, लेकिन ये पत्थर वाली बात ऐसा लगता है कि सच है। पत्थर वाले जो पत्थर ले जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते मैडम, ये बात सत्य है। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि यहाँ से पत्थर ले जाना या कोई वस्तु ले जाने में इंसान मानसिक रूप से या फिर फाइनेंशियली उसको दिक्कतें आने लगती है, लेकिन पारस पत्थर वाली जो बात है वो पूर्णतः गलत है। जैसे कि भैया ने बताया, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम साबले है और मैं यहाँ खेड़ला किला मंदिर में पुजारी हूँ।
कब से हो आप यहाँ? पहले मेरे मम्मी पापा यहीं पर रहते थे, उन्होंने यहाँ पे सेवा दी और वो ख़त्म है, उसके बाद से यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं कि यहाँ का जो किले से पत्थर वगैरह ले जाते हैं तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, इस टाइप से कुछ हमने लोक मान्यता यहाँ पर सुनी है, लोक कथाएं भी सुनी है। तो आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सत्य है कि यहाँ के जो पत्थर वगैरह रहते हैं, जो पुराने ज़माने के किले के जो पत्थर है, अगर उसको यहाँ से अगर कोई लेकर के जाता है तो वो मतलब कहना चाहिए सक्सेस नहीं हो पाता, या जो उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ जाती है। कई लोगों ने यहाँ से पत्थर ले गए और उनको वापस ला के यहाँ पर रखना पड़ा। ऐसा हुआ है? आपके देखते देखते कितना हुआ है? ऐसा मेरे देखते तो नहीं हुआ, लेकिन पापा जी या फिर जो बुजुर्ग आसपास के गांव वाले सभी लोग बताते हैं कि ये बात सत्य है। मतलब हर पत्थर से कोई कनेक्शन नहीं है, जो किले का पुराना पत्थर, काला पत्थर जो होता है उस टाइप के पत्थर की बात करें तो उसको अगर कोई यहाँ से लेकर के जाता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होता है, या मतलब उसको वापस लाना ही पड़ता है और यहाँ के माफ़ी मांगना पड़ता है मंदिर। पारस पत्थर के बारे में कितनी सच्चाई है? मतलब पारस पत्थर बोलते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा तालाब है वहाँ पर पारस पत्थर है। हाँ, पारस पत्थर की जो बात है वो भी सत्य है। हालांकि किसी ने देखा तो अभी तक नहीं है, ना आपने हमने किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन ये जो कहानी है बिल्कुल सत्य है कि पारस पत्थर जो यहाँ पे जो पहले राजा था, जैतपाल, अजैतपाल, राजा ईल, 3-4 राजा जो हुए, इसकी जो नींव रखी थी वो राजा जैतपाल ने ही रखी थी। जी हाँ, तो इनके पास में पारस पत्थर था, ऐसी कहानी सुनी गई है। और वो जो पत्थर था वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक खेड़ला गांव है, जो मतलब ये खेड़ला किला आता है, खेड़ला गांव है, उस किले में यहाँ का जो तालाब है उस किले से इसका कनेक्शन है और वहीं पर उस पारस पत्थर को उसमें डाला है। तो पारस पत्थर अभी भी है नहीं है वो तो किसी ने अंदर देखा नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो पारस पत्थर है वो वहाँ पर उस तालाब में है। तो दोस्तों, हमें नहीं पता कि ये लोक कथाएं कितनी सच है कितनी झूठ है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कि इस किले की अगर पूरी जानकारी अपने को चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी के लिए मतलब बुजुर्ग लोग बताते हैं या जो पुराने लोग बताते हैं कि इस किले के ऊपर या इस मंदिर से रिलेटेड जो है एक विवेक सिंधु करके एक पुस्तक लिखी गई है जो मराठी भाषा में है। वो अभी कहाँ है, किसके पास है, इसकी जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है। बाकी इसकी पुस्तक है और कुछ जानकारी कलेक्टेड में इसकी दी गई है, तो वहाँ पर भी इसकी कई जानकारियाँ हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे कि अभी जो हमें मिले थे, जो यहाँ पर पंडित हैं, उन्होंने जैसे बताया कि एक विवेक सिंधु करके मराठी बुक है, जिस बुक में इस किले के बारे में जानकारी मिलती है। वो बुक मुकुंद राज की है और मुकुंद राज महाराज जो कि यहाँ पर कई वर्षों तक रहे और साथ में उन्होंने यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो उन्होंने इस मंदिर में जीवित समाधि ली थी। तो जो मराठी बुक है मुकुंद राज विवेक सिंधु, वो उस बुक में इस किले की पूर्णतः जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ये था हमारा खेड़ले के किले का भ्रमण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।